हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देन इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को भी हमने ऐड किया है। ये सारी चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, आपको एज इट इज़ यही सब देखने को मिलता है। और लास्ट में हम कर लेंगे वो कैप की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। चलिए फिर शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, आज का पहला वर्ड है आउटब्रेक। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है प्रकोप या फिर अचानक फैलाव। मीनिंग देखते हैं इसकी इंग्लिश में, अ सडन अकरेंस ऑफ समथिंग अनवेलकम सच एज अ डिसीज और वायलेंस। कोई एक डिसीज या फिर कोई एक वायलेंस अचानक से फैल गई है, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। चलिए इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। द आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन द विलेज लेड टू अ मेडिकल इमरजेंसी। जो आउटब्रेक हुआ है, जो अचानक से फैल गया है, किस क्या चीज़? कोलेरा। ठीक है, इन द विलेज, विलेज में कोलेरा एक बीमारी होती है, इसको हिंदी में शायद हैजा बोलते हैं। तो कोलेरा क्या हो गया है, फैल गया है विलेज में, और जिससे क्या हो गया है कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। तो आउटब्रेक मतलब फैल जाना, फैलाव। सिनोनिम्स देखते हैं, एपिडेमिक, इरप्शन और सर्ज। एपिडेमिक हो गया है, महामारी फैल गई है, इरप्शन हो गया है और सर्ज हो गया है। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें फैल गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ सप्रेस कर दिया गया, उनको सप्रेशन दबा दिया गया है। डिक्लाइन हो गया है, कोई बीमारी फैली थी उसका डिक्लाइन हो गया है, या फिर कंटेनमेंट हो गया है। तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे कंटेनमेंट, सप्रेशन और डिक्लाइन। अगला वर्ड है कंटेमिनेटेड। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका हिंदी में मीनिंग होता है दूषित या फिर प्रदूषित। इम्प्योर और पोल्यूटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। कोई चीज़ है वो इम्प्योर है या फिर पोल्यूटेड है, किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज। कोई हार्मफुल सब्सटेंस, कोई चीज़ ऐसी उसके अंदर है जिसकी वजह से वह प्रदूषित है, तो उसी को बोलते हैं कंटेमिनेटेड। सेंटेंस यूज देखते हैं। द वाटर वॉज कंटेमिनेटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट मेकिंग इट अनसेफ टू ड्रिंक। वाटर कैसा है? कंटेमिनेटेड है, मतलब पोल्यूटेड है, प्रदूषित है। किस वजह से? विद इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला हुआ है। मेकिंग इट अनसेफ टू ड्रिंक, और जिसने क्या बना दिया है, उसको अनसेफ बना दिया है कि उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। पोल्यूटेड होना, टेंटेड होना या फिर इम्प्योर होना। प्योर नहीं है कोई चीज़, वह होती है इम्प्योर। तो इसके तीन सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ प्रदूषित है, पोल्यूटेड है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम प्योर है, एकदम साफ सुथरी है, क्लीन है, अनपोल्यूटेड है। तो इसके उल्टा एंटोनियम हो जाते हैं प्योर, क्लीन और अनपोल्यूटेड। अगला अगला वर्ड है क्लस्टर। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है समूह या झुंड। एक ग्रुप हो जाता है किसी चीज़ का, सिमिलर थिंग, एक जैसी चीज़ों का एक ग्रुप है, या फिर एक जैसे लोगों का एक ग्रुप है, दैट आर क्लोज टुगेदर, जो एक साथ में है। तो मतलब ग्रुप, सिंपल आप ग्रुप से मतलब समझ लीजिए, क्लस्टर उसको बोलते हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स गैदर्ड अराउंड द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के आसपास कौन इकट्ठा हो गए हैं? गैदर हो गए मतलब इकट्ठा हो गए हैं। अ क्लस्टर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। ग्रुप या फिर बंच, बंच भी इकट्ठे को बोलते हैं, और कलेक्शन, कलेक्शन मतलब एक साथ कलेक्ट हुए हैं सारे। तो ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ग्रुप है, कलेक्शन है, इकट्ठे हैं सारे लोग, लेकिन दूसरी तरफ इंडिविजुअल है, मतलब अकेला है। तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा इंडिविजुअल, सिंगल होना, और सेपरेशन होना, मतलब अलगाव, बिल्कुल अलग है। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लासेस इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि आपको अलग से कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लास करते करते ही आपको सब कुछ याद हो जाता है। दोनों क्लासेस आप डेली मॉर्निंग में ही ले लिया करो, 1 घंटे की ही तो बात है। आपकी कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी हो जाती है। एडिटोरियल वाली क्लास में आपको रीडिंग और ग्रामर की तैयारी हो जाएगी, और वोकैब वाली क्लास में आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ड्स सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो भी आधे पौने घंटे में सारा चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। और वोकैब की क्लास में जो लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस के बाद तो बच्चों को टेम्परेरीली, ठीक है, अगर आप वोकैब को 1-2 बार जैसे नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो आपको टेम्परेरीली याद होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रैक्टिस के बाद आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं। तो जिसने भी इस क्लास को 2-4 महीने अगर फॉलो कर लिया, समझो वो चैंपियन बन जाएगा इंग्लिश का। चलिए देखते हैं अगला वर्ड है स्कैफोल्ड। ये होता है एक नाउन। इसका मतलब होता है मचान या फिर संरचना। अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज्ड टू सपोर्ट वर्कमैन
वाइल बिल्डिंग और रिपेयरिंग अ स्ट्रक्चर। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का, जिससे क्या हो रहा है कि एक बिल्डिंग वगैरह को रिपेयर करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं स्कैफोल्ड। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल देंगे स्कैफोल्ड होना, ठीक है। द वर्कर्स क्लाइम द स्कैफोल्ड टू रिपेयर द ब्रोकन वॉल। वर्कर्स ने क्या करा है, स्कैफोल्ड को क्लाइम मतलब चढ़ गए हैं वो, किस चीज़ के लिए, टू रिपेयर द ब्रोकन वॉल, उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए वो उस पर चढ़ गए हैं। बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते हैं ना, जो ये जो घर बनाने वाले लोग होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं मचान या संरचना, मतलब इंग्लिश में स्कैफोल्ड। चलिए सिनोनिम देखते हैं। स्कैफोल्ड का मतलब है फ्रेमवर्क होना, या फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, या फिर एक स्ट्रक्चर होना, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा जा रहा है, कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको कर दिया जा रहा है रूइन, या फिर कोलैप्स कर दिया जा रहा है, या फिर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसके 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, रूइन, कोलैप्स और डिस्ट्रक्शन। अगला वर्ड है हैवक। हैवक होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है तबाही या फिर विनाश। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और केओस, एक बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तबाही हो रही है या फिर विनाश हो रहा है, उसी को बोलते हैं हैवक। द फ्लड कोज हैवक इन द एंटायर सिटी डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फ्लड ने क्या कोज कर दिया है, हैवक मतलब एक विनाश उसने कर दिया है फ्लड ने, इन द एंटायर सिटी पूरे शहर में, और डिस्प्लेसिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को उसने कर दिया डिस्प्लेस, मतलब हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिस्ट्रक्शन होना मतलब तबाही होना, केओस होना या फिर रूइन हो जाना, बर्बाद हो जाना। अच्छा, एक तरफ तो तबाही हो रही है, विनाश हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ें ऑर्डर में हैं, एकदम सही चल रही हैं, पीस में हैं, हारमनी में है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा ऑर्डर, पीस या फिर हारमनी। अगला वर्ड है डेबिलिटी। डेबिलिटी होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है दुर्बलता या फिर कमजोरी। फिजिकल वीकनेस को बोल देते हैं डेबिलिटी, एस्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इलनेस। बीमारी, किसी बीमारी के बाद अगर कोई वीकनेस आ रही है तो उसको बोल देते हैं डेबिलिटी। कई बार होता है ना कि हम बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी तो हमारी ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद महीनों तक हमारी वीकनेस नहीं जाती है, तो उसी को बोलते हैं डेबिलिटी। हिज लॉन्ग इलनेस लेफ्ट हिम विद सीवियर डेबिलिटी। उसकी एक लंबी बीमारी ने उसको कहाँ छोड़ा है, उसको कहाँ पर ला दिया है, उसके अंदर क्या रह गई है, एक सीवियर डेबिलिटी, एक बड़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रह गई है, कमजोरी रह गई है। सिनोनिम देखते हैं। वीकनेस होना, फ्रेल्टी होना या फिर इन्फर्मिटी, ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आपको कमजोरी हो गई है, वीकनेस है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेंथ है, मजबूती है, विगर है, रोबस्टनेस है, काफ़ी मजबूत तरीके से आप खड़े हुए हैं, तो इसके उल्टा एंटोनियम हो जाता है स्ट्रेंथ, विगर और रोबस्टनेस। अगला वर्ड है टिंगलिंग। ये होता है एक नाउन और एक एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब होता है झुंझुनी या सिहरन। अ स्लाइट स्टिंगिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन, एक झुंझुना तरीके की एक सेंसेशन को बोलते हैं टिंगलिंग करना। आफ्टर सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक बैठने के बाद, शी फेल्ट अ टिंगलिंग सेंसेशन इन हर लेग्स। क्या होता है ना कि कभी हम लंबे टाइम तक बैठ जाते हैं तो एक तरीके की वाइब्रेशन सी होने लगती है हमारे पैरों में, तो उसी को बोलते हैं टिंगलिंग होना। प्रिकलिंग होना, स्टिंजिंग होना या फिर नम्बिंग, नम्ब हो गई ये चीज़, तो उसी को बोलते हैं टिंगलिंग। अच्छा, एक तरफ तो भाई ये चीज़ें हो रही हैं, टिंगलिंग हो रही है, प्रिकलिंग हो रही है या फिर नम्बिंग हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप कंफर्ट में हो, आराम से बैठे हो, रिलीफ में हो, आप स्टिलनेस में हो, तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं, कंफर्ट, रिलीफ और स्टिलनेस। अगला वर्ड है फ्लैसिड। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ढीला या फिर कमजोर, लैकिंग फर्मनेस और स्ट्रेंथ। ये कठोर नहीं है, ढीला है और स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं है, तो उसी को बोलते हैं फ्लैसिड। कमजोर को भी बोल सकते हैं, वीक को भी फ्लैसिड। द प्लांट्स लीव्स, प्लांट्स की जो लीव्स हैं, बिकेम फ्लैसिड, वो क्या हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण। चलिए इसके सिनोनिम देखते हैं। वीक मतलब कमजोर, लिम्प होना या फिर सॉफ्ट होना, तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें कमजोर हैं, ढीली हैं बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ फर्म है, एकदम सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, स्टिफ है, तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं, फर्म, स्ट्रॉन्ग और स्टिफ। अगला अगला वर्ड है माउंटिंग। यह होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बढ़ता हुआ या फिर चढ़ता हुआ। देखो माउंट, माउंट से बना है ना माउंटिंग। माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स पर हम क्या करते हैं, चढ़ाई तो करते हैं माउंटेन्स पर ऊपर, तो उसी से बना है माउंटिंग, मतलब चढ़ता हुआ या फिर बढ़ता हुआ। इंक्रीजिंग ग्रेजुअली इन अमाउंट और इंटेंसिटी, किसी चीज़ का अमाउंट या इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसी को बोलते हैं माउंटिंग।
द गवर्नमेंट इज कंसर्न अबाउट द माउंटिंग प्रेजेंस फ्रॉम प्रोटेस्टर्स। गवर्नमेंट किस लिए कंसर्न है, किस लिए चिंतित है? कंसर्न का मतलब होता है चिंतित। तो गवर्नमेंट किस वजह से चिंतित है? अबाउट द माउंटिंग प्रेशर, बढ़ता हुआ प्रेशर है फ्रॉम प्रोटेस्टर्स, जो विरोध कर रहे हैं उसके उनकी वजह से उनको माउंटिंग प्रेशर है, बढ़ता हुआ प्रेशर है। इंक्रीजिंग हो जाता है इसका सिनोनियम, राइजिंग बढ़ता हुआ, या फिर एस्केलेटिंग जो एस्केलेट कर रहा है, बढ़ रहा है। तो 3 इसके सिनोनियम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ बढ़ रही है ना, चढ़ती हुई है, लेकिन दूसरी तरफ डिक्रीज कर रही है, घट रही है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीजिंग, या फिर ड्रॉपिंग, ड्रॉप हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है उसका, या फिर डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो 3 इसके एंटोनियम हो जाएंगे, डिक्रीजिंग, ड्रॉपिंग और डिक्लाइनिंग। अगला वर्ड है क्रूशियल। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली नेसेसरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी कोई चीज़ है, उसी को बोल देंगे क्रूशियल। सेंटेंस यूज देखते हैं। इट इज़ क्रूशियल टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है। टू सबमिट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सबमिट करना बिफोर द डेडलाइन। कई बच्चे होते हैं ना कि लास्ट तक का वेट करते रहते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, लास्ट डेट को हम फॉर्म फिल करेंगे, और बाद में उनका क्या होता है कि फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पाता। तो वही उसको बोला है कि ये बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। जो एक लास्ट डेट है उससे पहले, डेडलाइन होती है लास्ट डेट, तो उसी से पहले एप्लीकेशन को फिल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। एसेंशियल होना, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिटिकल। 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं, एसेंशियल, वाइटल और क्रिटिकल। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एसेंशियल है, लेकिन दूसरी तरफ इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई खास रेलिवेंस है नहीं, मतलब ऐसे ही है, अनइम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनर, छोटी सी चीज़ है। तो इसके 3 उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट और माइनर। चलिए अब हम देखते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला ईडियम है ऑल आई फॉर एन आई, मतलब एक आंख के बदले सारी आंख, मतलब जैसे को तैसा, बदला लेने को बोलते हैं भाई, किसी की भाई एक आंख फोड़ोगे मैं आपकी सारी आंखें फोड़ दूंगा, मतलब मैं बदला लूंगा, जैसे को तैसे वाली भाव रहेगा इसमें। द प्रिंसिपल ऑफ एग्जैक्ट रिटेलिएशन, मतलब जैसा आपके साथ किसी ने किया है वैसा ही एग्जैक्ट रिटेलिएशन आप करोगे, वैसा ही बदला आप लोगे और पनिशमेंट दोगे फॉर एन ऑफेंस, किसी एक गलत काम के लिए। एंड ऑल आई फॉर एन आई। ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। मैनी बिलीव इन एन आई फॉर एन आई बट फॉरगिवनेस इज ऑफन बेटर। ज़्यादातर लोग क्या बिलीव करते हैं कि एन आई फॉर एन आई, मतलब एक आंख के बदले दूसरी आंख, मतलब जैसे को तैसा, बदले की भावना को बोलते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो बदले की भावना में बिलीव करते हैं, बट फॉरगिवनेस इज ऑफन बेटर, लेकिन माफ़ी दे देना ही हमें अक्सर क्या होता है, बेटर होता है, अच्छा होता है। अगला है एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है, तुरंत, एक साथ, इमीडिएटली या फिर साइमल्टेनियसली। मतलब इमीडिएटली से आप इसका मतलब से, ये एट वंस का मतलब होता है एकदम से, तुरंत। ही लेफ्ट द मीटिंग एट वंस, उसने क्या करा, मीटिंग को तुरंत छोड़ दिया, एट वंस। व्हेन ही रिसीव्ड द अर्जेंट कॉल, जैसे उसके पास कोई कॉल आया तो वो अचानक से मीटिंग को छोड़कर चला गया। एट वंस मतलब इमीडिएटली। अगला है एट होम, आरामदायक या फिर सहज महसूस करना, फीलिंग कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड इन ए प्लेस। अच्छा, होम में क्या होता है, आप अगर घर पर होते हैं तो आप क्या करते हो, आप अच्छा महसूस करते हो, रिलैक्स फील करते हो। आप वहाँ पर आपको ये नहीं देखना होता है कि आपको कैसा बिहेव करना है, आप एकदम रिलैक्स मोड में रहते हो, आप बिल्कुल कंफर्ट में रहते हो। तो एट होम का मतलब क्या होता है, कंफर्ट में होना या फिर एकदम रिलैक्स रहना, एट होम। आफ्टर ईयर्स इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में सालों रहने के बाद, ही फाइनली फील्स एट होम, अब वो कैसा फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है, एट होम फील करता है। अगला है ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, मतलब ऑल इन ऑल, किसी चीज़ में ऑल में ऑल, मतलब सारी चीज़ें कुल मिलाकर हो जाती हैं, ऑल इन ऑल। कंसिडरिंग एवरीथिंग ऑन द होल, तो हर चीज़ को अगर आप कंसिडर कर रहे हो, सभी चीज़ों को कुल मिलाकर, तो उसको बोलते हैं ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, द जर्नी वॉज एन्जॉयबल डिस्पाइट अ फ्यू डिलेज। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर जर्नी कैसी थी, एन्जॉयबल थी, डिस्पाइट ए फ्यू डिलेज, बस उसमें थोड़े से डिले हो गए थे, ट्रेन वगैरह या बस वगैरह रुक रुक कर चल रही होगी, उसमें जर्नी में थोड़ा डिले हो रहा था। बाकी तो ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर जर्नी एन्जॉयबल थी। चलिए अब देखते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आस्क आउट,
आस्क आउट करने का क्या मतलब होता है? देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें एक ही क्लास में आपको मिल जा रही हैं भाई। एंटोनियम सिनोनिम्स मिल जा रहे हैं, उसके बाद आपको इडियम्स और फ्रेज मिल रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स मिल रहे हैं, अभी आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे। तो ये तो कंप्लीट आपकी एक साथ में पूरी वोकैब की प्रैक्टिस एक ही क्लास में हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, इसको रोज़ सुबह ही निपटा दिया करो। मॉर्निंग में ही आधा पौना घंटा लगता है और इतना मजबूत हो जाती है कि कुछ ही सालों में चैंपियन बन जाओगे आप। डेट पर चलने के लिए कहा जाता है आस्क आउट। आप किसी से आस्क आउट कर रहे हो, आस्क मतलब पूछ रहे हो, आउट मतलब बाहर चलने के लिए। तो आस्क आउट करना, टू इनवाइट समवन फॉर अ डेट, किसी को एक डेट पर चलने के लिए पूछने को बोलते हैं आस्क आउट करना। ही फाइनली आस्क्ड हर आउट, उसने फाइनली उसको पूछा। आफ्टर वीक्स ऑफ हेजिटेशन, हेजिटेशन होती है शर्म, हफ्तों तक वह शर्माता रहा, उसके बाद उसने उसको डेट के लिए आस्क आउट करा, मतलब डेट के लिए उससे पूछा। अगला है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार या निष्पक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ रहा है और रिपीट होता है हर बार, और अब तो लगभग सबको याद भी हो गया होगा ये। अबव बोर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं आप, बोर्ड से भी ऊपर हो। देखो बोर्ड क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो कोई इंटरव्यू ले रहा है ना, उसका एक बोर्ड है, ठीक है, पैनल है, बोर्ड है, उसमें कई सारे लोग बैठे हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी अबव हो, मतलब आप तो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, अबव बोर्ड हो, ओपन, ऑनेस्ट या फिर लीगल, उसको बोलते हैं अबव बोर्ड। देयर बिजनेस डील्स आर कंप्लीटली अबव बोर्ड, उनकी जो बिजनेस डील्स है ना वो कैसी हैं, कंप्लीटली अबव बोर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। अगला है बियर अप, कठिन परिस्थितियों में हिम्मत रखना, टू एंड्योर हार्डशिप्स ब्रेवली। बियर अप का मतलब क्या होता है कि कठिन परिस्थिति है उसमें भी आप बियर कर जाओगे, झेल जाओगे चीज़ों को। शी बोर अप, देखो इसका सेकंड फॉर्म दे दिया है, बियर का सेकंड फॉर्म बोर दे दिया है, तो शी बोर अप वेल आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ सुनी है उसने, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या करा है, बियर अप करा है, बोर अप करा है, मतलब कठिन परिस्थितियों में भी उसने हिम्मत रखी है, उसने आपा नहीं खोया है। तो बियर अप करना मतलब झेलना चीज़ों को आसानी से। अगला है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना या फिर नष्ट करना, टू एक्सटिंग्विश और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय कर देने को बोल देते हैं ब्लो आउट कर देना। द विंड ब्लू आउट ऑल द कैंडल्स ऑन द केक। अच्छा, ब्लो, ब्लो होता है फूंक मारने को बोलते हैं, ब्लो आउट मतलब आपने क्या है, किसी चीज़ को बुझा दिया है। तो द विंड, विंड क्या है, हवा, हवा ने क्या कर दिया है, ब्लू आउट, ये भी इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करी गई है ब्लो की, ब्लू। तो ब्लू आउट कर दिया है मतलब बुझा दिया है, कैंडल्स को, हवा चलती है ना तो उससे कैंडल्स, मोमबत्तियाँ क्या हो जाती है, बुझ जाती हैं, ऑन द केक। वैसे तो आजकल केक में ऐसी ऐसी मोमबत्तियाँ भी आती हैं जो आप फूंक भी मारते हो तब भी वो वापस से जल जाती हैं, लेकिन हम उसको जब बर्थडे होता है तो ब्लू आउट तो करते ही हैं। तो ब्लू आउट मतलब बुझाना या फिर नष्ट करना। चलिए अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एडिक्टेड है पहला ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एडिक्टेड मतलब लत लगना, फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन समथिंग। आप या तो फिजिकली किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हैं या फिर आप मेंटली किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हैं, तो उसको बोलते हैं एडिक्टेड। देखो एडिक्शन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एडिक्शन और निगेटिव एडिक्शन। सपोज करो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको रोज़ जिम जाना पसंद है, वो नहीं रह सकता बिना जिम जाए, बिना वर्कआउट करे वह नहीं रह सकता, तो उसको क्या है, वर्कआउट का एडिक्शन है। तो ये हो गया एक पॉजिटिव एडिक्शन। एक व्यक्ति है उसको सिगरेट का, है ना, या फिर अल्कोहल का उसको एडिक्शन है, तो ये हो गया निगेटिव एडिक्शन। तो भाई फिजिकली या मेंटली आप किसी भी चीज़ का एक आपको डिपेंडेंस है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसी को बोलते हैं एडिक्टेड। ही इज़ एडिक्टेड, उस चीज़ को बोलते हैं एडिक्शन, और जो व्यक्ति होता है उसको होता है एडिक्ट। तो ही इज़ एडिक्टेड टू, किस चीज़ से एडिक्टेड है वह, वीडियो गेम्स से। और एडिक्टेड के साथ में हमेशा क्या आती है, टू की प्रीपोजिशन आती है टू। तो ही इज़ एडिक्टेड टू वीडियो गेम्स, वो किस चीज़ से एडिक्ट है, वीडियो गेम से। अगला वर्ड है अडामेंट। अडामेंट क्या होता है भाई, अडामेंट होता है अडिग या फिर जिद्दी, फर्म इन ओपिनियन और डिसीजन। अड़ियल होता है कोई, एकदम अडिग जिद्दी होता है, उसको बोलते हैं अडामेंट। देखो अडा मैन, कोई मैन है, कोई आदमी है, वो अड़ गया है, मतलब अडिग है वो, तो अडामेंट हो गया जिद्दी या फिर अडिग। शी वॉज अडामेंट, वह कैसी थी, अडामेंट थी, जिद्दी थी, अडिग थी। अबाउट नॉट चेंजिंग हर स्टांस, वो अपना स्टांस नहीं बदल रही थी, अपना जो नज़रिया था, उसका जो स्टैंड था, उसको नहीं बदल रही थी। अगला है अमोरल। अमोरल क्या होता है भाई, ये होती है नैतिकता से रहित, लैकिंग अ सेंस ऑफ मोरलिटी। देखो ए लग रहा है ना, जहाँ पर ए लगता है वो अपोजिट हो जाता है। मोरल क्या होता है, मोरल भाई होता है नैतिक, है ना, जिसके अंदर मोरलिटी होती है, और अमोरल जिसमें नैतिकता मोरलिटी ना हो उसको बोलते हैं अमोरल। हिज अमोरल बिहेवियर
शॉक्ड हिज कलीग्स। उसका जो अमोरल बिहेवियर है ना, उसका जो अनैतिक बिहेवियर है, उसने क्या कर दिया, शॉक कर दिया उसके कलीग्स को। कलीग्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, जो स्टाफ होता है उसको बोलते हैं कलीग्स। अगला देखते हैं, अगला है आर्काइव। ये होता है एक अभिलेखागार। इसका मतलब अभी बताते हैं, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर रिकॉर्ड्स हैं, उसको कलेक्ट करके रखा गया है, उस कलेक्शन को बोलते हैं आर्काइव। द लाइब्रेरी आर्काइव कंटेन्स रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो लाइब्रेरी का जो आर्काइव्स है ना, जो उसका रिकॉर्ड रूम है, उसको बोल देते हैं आर्काइव। तो उसमें क्या है, उसमें क्या कंटेन करता है वो, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट। चलिए अब कर लेते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड, सारी वोकैब यहीं पर इसी क्लास में याद हो जाएगी। वॉट कुड कोज अ सडन आउटब्रेक इन अ सिटी। किसी एक सिटी में क्या चीज़ है जो एक सडन आउटब्रेक कोज करती है। आउटब्रेक का मतलब पूछा है, एक सडन पावर आउटेज नहीं, पावर कट थोड़ी या उससे थोड़ी ना हो जाएगा। एक डिसीज स्प्रेडिंग, हाँ ये हो सकता है, वेदर चेंज, अ सेलिब्रेशन, ये सब काट दीजिए। आउटब्रेक का बेसिकली आपसे मतलब पूछना चाह रहा है कि आउटब्रेक क्या होता है। एक डिजीज की स्प्रेडिंग को बोलते हैं आउटब्रेक। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कंटेमिनेटेड। पूछ रहा है कंटेमिनेटेड क्या चीज़ हो सकती है। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पोल्यूट। देखो आप कितने तरीके से इन क्वेश्चंस को मैंने डिज़ाइन करा है कि आपको ये समझ में भी आएंगे और मज़ा भी आएगा। इनमें से बताओ कंटेमिनेट क्या होता है। फ्रेश वेजिटेबल कंटेमिनेट है भाई, वो तो फ्रेश है। पोल्यूटेड वाटर हाँ ये है। पैकेज फूड ये भी ठीक होता है, ये कंटेमिनेट तो नहीं होता है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेट है नहीं। पोल्यूटेड वाटर को बोलते हैं कंटेमिनेट। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला देखिए, क्लस्टर का मतलब पूछा भाई, क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर क्या होता है भाई, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप को बोलते हैं क्लस्टर। एक सिंगल आइटम तो नहीं है। स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ है, एक ग्रुप नहीं, उसको नहीं। एक रैंडम सेट ऑफ थिंग्स है, नहीं रैंडम नहीं है। एक ग्रुप है जो कि सिमिलर आइटम से बना है, उसी को बोलते हैं क्लस्टर। एक जैसी चीज़ों का, एक जैसे लोगों का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। स्कैफोल्डिंग होता है एक बेसिक प्लेटफॉर्म बनाते हैं किसी कंस्ट्रक्शन के लिए। रोप एक यूज़ में हो सकता है, हाँ हो सकता है। लैडर्स सीढ़ियाँ, स्टील फ्रेम्स या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स। देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस लगेगी वो स्टील फ्रेम्स की लगेगी। तो स्कैफोल्डिंग मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। और इसके में हमको लगेगी स्टील के फ्रेम्स। आगे, विच सिचुएशन कैन बी डिस्क्राइब एज कॉजिंग हैवक। हैवक कौन सी सिचुएशन में क्रिएट होगा। हैवक क्या होता है भाई, हैवक होता है तबाही, है ना, बर्बादी, उसको बोलते हैं हैवक। एक स्मॉल सेलिब्रेशन से हैवक क्रिएट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। एक काम मॉर्निंग है, आराम से शांत मॉर्निंग है, उसमें हैवक क्रिएट हो जाएगा, नहीं होगा। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, उससे हैवक क्रिएट हो जाएगा क्या, नहीं। बी ऑप्शन देखो, एक फ्लड है कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, एक बहुत बड़े रूप पर तबाही मचा रही है, उसी को तो हैवक बोलते हैं, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, वॉट इज द मोस्ट लाइकली कोज ऑफ डेबिलिटी इन ए पर्सन। डेबिलिटी का मतलब पूछ रहा है कि भाई डेबिलिटी का क्या रीज़न हो सकता है। डेबिलिटी होती है क्या है, कमजोरी, और बीमारी के बाद जो कमजोरी रह जाती है उसी को बोलते हैं डेबिलिटी। ओवर एक्सरसाइज से डेबिलिटी हो सकती है, देखते हैं अभी, हो भी सकती है। एक बैलेंस डाइट से नहीं, बैलेंस डाइट से तो एनर्जी आती है। आप वेल तरीके से स्लीप कर रहे हो, है ना, स्लीपिंग वेल, तो उससे आपको डेबिलिटी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, नहीं होगी। वीकनेस ड्यू टू इलनेस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीकनेस हो रही है ड्यू टू इलनेस, उसको बोलते हैं डेबिलिटी। अगला, अगला है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग मतलब एक नंबनेस है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग, है ना। तो इसका देखते हैं, अ शार्प पेन इन द चेस्ट, पेन तो नहीं है। वार्म सेंसेशन ऑन द स्किन, नहीं स्किन पर कोई सेंसेशन नहीं है। बजिंग फीलिंग इन द फीट, हाँ ये हो सकता है। अ फीलिंग ऑफ नमनेस इन द फिंगर्स, फिंगर्स में नमनेस की। अब ये देखो दो बड़े क्लोज हो गए, ये दोनों ऑप्शन बड़े क्लोज हो गए। तो जो टिंगलिंग होती है ना, वो बैठने की वजह से होती है, और नीचे का जो हमारा बॉडी का पार्ट होता है उसमें होती है। तो ये फीट में होगी, ना कि फिंगर्स में, तो फिंगर्स वाला गलत हो जाएगा। बजिंग फीलिंग इन द फीट, फीट में बजिंग फीलिंग है, कंपन हो रहा है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग। अगला, एक फ्लैसिड ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे आप। फ्लैसिड क्या होता है भाई, फ्लैसिड का मतलब होता है एक डिफ्लेटेड बैलून, एक टाइटली स्ट्रेच्ड रोप, एक स्टिफ पीस ऑफ वुड,
या फिर एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट। एक टाइटली स्ट्रेच्ड रोप है, एक बिल्कुल खिंची हुई रोप है। अच्छा, फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? फ्लैसिड का मतलब होता है कमज़ोर या ढीला, ठीक है। तो एक टाइट खिंची हुई रोप है तो वो तो हो गई नहीं। वुड तो अपने आप में खुद ही सख्त होता है तो उसको भी नहीं बोलेंगे। एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट है, मेटल भी अपने आप में सख्त होता है। फ्लैसिड मतलब कमज़ोर, ढीला। एक डीफ्लेटेड बैलून है, एक ऐसा बलून है जो डीफ्लेट हो गया है, जिसकी हवा निकल गई है तो वो ढीला पड़ जाता है, उसी को बोल देंगे फ्लैसिड। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला, वॉट डज माउंटिंग रेफर्स टू इन द कंटेक्स्ट। माउंटिंग का मतलब क्या होता है? चढ़ने को बोलते हैं। माउंटेन्स होता है ना, उस वो तो माउंटेन्स पर हम क्या करते हैं? चढ़ते हैं। तो वैसे ही माउंटिंग मतलब चढ़ना। प्रेशर बिकमिंग लेस, कम नहीं हो रहा प्रेशर। प्रेशर इंक्रीजिंग हो सकता है। प्रेशर स्टेइंग द सेम नहीं है। प्रेशर डिसअपियरिंग नहीं। प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं माउंटिंग। बढ़ने को बोलते हैं माउंटिंग। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट को बोलते हैं। प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है? क्रूशियल है। वॉचिंग टीवी, टीवी वॉच करना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए? बिल्कुल नहीं है, बकवास की चीज़ है तो। कंप्लीटिंग द प्लानिंग फेज, हाँ ये हो सकता है। टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, आप केवल बात कर प्रोजेक्ट के बारे में और चीज़ों को आप वो कर दोगे क्या? नहीं, बात करने से थोड़ा प्रोजेक्ट होते हैं। हैविंग ए पार्टी, पार्टी करना इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के लिए? नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्रूशियल है प्रोजेक्ट के लिए? कि आप कंप्लीट करें एक प्लानिंग फेज को। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, मतलब एक बदला लेना। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। एक ब्लाइंड जस्टिस सिस्टम तो नहीं होगा। जस्टिस बेस्ड ऑन विजडम, विजडम के ऊपर जस्टिस नहीं हो रहा। आई फॉर एन आई मतलब एक आँख के बदले आँख, मतलब आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। बैलेंस्ड अप्रोच है जस्टिस की? नहीं। बी ऑप्शन देखो, रिवेंज ले रहे हैं इन इक्वल मेजर, जैसा हुआ हमारे साथ हुआ है वैसा ही हम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आई फॉर एन आई। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला, व्हेन समवन सेज आई नीड इट एट वंस, कोई कह रहा है कि मुझे इस चीज़ की एट वंस मतलब ज़रूरत है। एट वंस का मतलब होता है एकदम, तुरंत, अभी, इमीडिएटली। दे आर आस्किंग फॉर इट, वो कब पूछ रहे हैं? मॉर्निंग में पूछ रहे हैं कि भाई मॉर्निंग में चाहिए? नहीं, एट वंस है ना, अभी चाहिए, इमीडिएटली करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। आफ्टर ए ब्रेक नहीं है, लेटर इन द डे भी नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एट वंस मतलब इमीडिएटली, अभी, तुरंत। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज एट होम। एट होम का मतलब मैंने बताया था कंफर्ट में होना, आराम में होना, रिलैक्स होना। शी वॉज फीलिंग एट होम इन हर न्यू सिटी। नई सिटी में तो कोई फीलिंग होम नहीं करता, सबको अजीब सा लगता है। द कैट इज़ एट होम प्लेइंग आउटसाइड, हो सकता है। आई एम एट होम इन द पार्क, पार्क में आप एट होम थोड़ी हो, वहाँ पर आप एक्सरसाइज वगैरह करने जा रहे हो। ही वेंट टू द ऑफिस एट होम, देखो ऑफिस तो कोई भी कंफर्टेबली नहीं जाता है, तो इसको भी गलत कर दीजिए। द कैट इज़ एट होम प्लेइंग आउटसाइड, वो प्ले कर रही है, बाहर खेल रही है। और खेलने में कौन होते हैं? हम सब लोग खेलने में कैसे रहते हैं? कंफर्टेबल रहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, अगला है ऑल इन ऑल, मतलब आप ऑल इन ऑल का मतलब क्या आ जाता है कि भाई आप कुल मिलाकर चीज़ों को देख रहे हो। एक सडन आइडिया नहीं है, एक कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, एक रैंडम थॉट भी नहीं है, एक फाइनल कंक्लूजन है, एक समरी है, कुल मिलाकर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आस्क आउट का मतलब पूछा है कि किस सेंटेंस में आस्क आउट का मतलब होगा। आस्क आउट का मतलब क्या होता है भाई? आस्क आउट का मतलब होता है कि आपने उस डेट के लिए पूछा है या फिर बाहर जाने के लिए पूछा है। शी विल आस्क आउट फॉर डिनर टुमारो। देखते हैं अगला, शी डिसाइडेड टू आस्क हर आउट फॉर द मूवीज, हाँ मूवी के लिए जाना है तो मतलब डेट वगैरह पर जा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शी आस्क आउट द इन्विटेशन, नहीं, शी हैज़ टू आस्क आउट द, नहीं ये भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड क्या, मैंने बताया था कि अबव बोर्ड क्या है? आप बोर्ड से भी ऊपर हो, मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार हो आप। अ हिडन डील इन द ब्लैक रूम, हिडन डील तो नहीं है, ईमानदार चीज़ होती है। एक सीक्रेटिव ऑपरेशन नहीं। एक ट्रिक या फिर डिसीव अदर, दूसरों को धोखा देना नहीं, बी ऑप्शन देखिए। एक ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन है, उसी को बोलेंगे अबव बोर्ड होना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू बी अंडर प्रेशर मीन्स, अंडर प्रेशर, टू बियर अप, सॉरी, टू बियर अप अंडर प्रेशर मीन्स, बियर अप का मतलब पूछा है। बियर अप का मतलब होता है झेल जाना, आसानी से किसी चीज़ को टैकल कर लेना। रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, भागने को नहीं बोलते। एंड्योर करना और सर्वाइव करना डिस्पाइट हार्डशिप, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा इसका। बिकम मोर स्ट्रेस, नहीं हो जाना। सीक हेल्प, दूसरों से हेल्प नहीं लेना। एंड्योर करना है, सर्वाइव करना है डिस्पाइट हार्डशिप, परेशानी के बावजूद भी, उसी को बोलते हैं बियर अप करना, झेल जाना। अगला, अगला है फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट का मतलब पूछा है। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? ब्लो आउट मतलब बर्बाद कर देना, तबाह कर देना किसी चीज़ को। कैंडल गोज आउट बाई इटसेल्फ, नहीं नहीं ये नहीं है। अ सडन आर्ग्यूमेंट अकर्स,
एक सडन आर्ग्यूमेंट को भी नहीं बोलते ब्लो आउट करना। अ पर्सन लीव्स अनएक्सपेक्टेडली, ये भी मतलब नहीं है। एक टायर एक्सप्लोड है, एक टायर फट गया है, ब्लो आउट हो गया मतलब बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछा है एडिक्टेड पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। एडिक्टेड वही होता है जो किसी चीज़ पर डिपेंड होता है। इंडिफरेंस टू ए सब्सटेंस नहीं। डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस, हाँ डिपेंडेंस होती है एक सब्सटेंस पर, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवॉइड नहीं करता सब्सटेंस को और बचता भी नहीं है उससे, एब्सटेन भी नहीं करता, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अडामेंट पर्सन कौन होता है। व्हाट डज एन अडामेंट पर्सन रिफ्यूज टू डू। अडामेंट पर्सन क्या करने से रिफ्यूज करेगा। चेंज देयर ओपिनियन, स्पीक लाउडली, लाउडली बोलने, देखो लाउडली तो नहीं बोलता अडामेंट पर्सन, धीरे भी बोल सकता है। एक ब्रेक लेने से मना करेगा नहीं। शेयर देयर थॉट, अपनी थॉट को शेयर करेगा नहीं। देखो अपने ओपिनियन को चेंज करने से मना कर देगा, अड़ जाएगा कि भाई अब मेरा ओपिनियन ये है, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। तो अडामेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो अड़ियल है, अड़ गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब समवन हु इज अमोरल। अमोरल क्या होता है। मोरल होता है नैतिक, अमोरल होता है अनैतिक। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इनमें से बताओ कौन सा पर्सन एक अमोरल है। कंसर्न विद राइट एंड रोंग, राइट और रोंग से कंसर्न तो वो नैतिक होता है, मोरल होता है वो तो। ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, तो उसके अंदर तो मोरलिटी है अगर कोई हेल्प कर रहा है तो। स्ट्रिक्टली एथिकल, एथिकल तो अपने आप में ही मोरल होता है। बी ऑप्शन देख लो, इनडिफरेंट टू मोरलिटी, मोरलिटी से डिफरेंट है उसी को बोलते हैं बी, ये अमोरल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, अगला है वेयर आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मोस्ट लाइकली टू कैप्ट। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कहाँ रखते हैं। लाइब्रेरी में तो किताबें होती हैं, म्यूजियम में चीज़ें होती हैं आर्ट की, ऑफिस में तो काम करने जाते हैं। आर्काइव हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। आर्काइव होता है क्या, जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। तो ये हो गई है हमारी आज की वोकैब की प्रैक्टिस कंप्लीट। आपने देखा प्रैक्टिस के बाद आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे और ये वर्ड्स आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइए इस पर, लास्ट तक आप इस वीडियो को देखा करिएगा रोज। तो ये है वीडियो का एंड। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।